नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए। भागलपुर उनका जो आम सभा था, जनसभा को संबोधित किया और संबोधन के दौरान बहुत सारी बातें जो है वो जनता से साझा भी किया। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने बिहार के किसानों को सौगात दिया है, लेकिन राजनीतिक दल, जो विपक्षी दल हैं, उनके अनुसार सिर्फ और सिर्फ ये चुनावी दौरा था प्रधानमंत्री का और एक प्रचार मात्र रह गया था। हम बात कर रहे हैं मुकेश सहनी की, वही मुकेश सहनी जो पूर्व में मंत्री रहे थे बिहार सरकार के और फिल वक्त वीआईपी पार्टी जो है उसके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संस्थापक भी हैं। उनका ये कहना कि नाम के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो काम से सिर्फ और सिर्फ प्रचारक हैं। आज इस पर बातचीत आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अशोक राम जी। अशोक राम जी, जो मुकेश सहनी जी हैं वो बड़ी बात कह रहे हैं कि भाई फिल्म अभिनेता की तरह नरेंद्र मोदी अब प्रचारक रह गए हैं, काम से नाम के सिर्फ प्रधानमंत्री हैं। चुनाव के समय में ही उनका दौरा होता है बिहार में और इसके पहले वो सुधि तक नहीं लेते हैं बिहार की। देखिए, क्योंकि विपक्ष में भी मुकेश सहनी जी हैं, तो निश्चित है कि उनको जो चश्मा का पावर उनका घट गया है। अच्छा। क्योंकि जानते बार बार जब रोड पर जाएंगे, समाज के बीच में जब ठगने का काम करेंगे और समाज जब जागेगा, समाज जब बहिष्कृत करेगा, तो निश्चित रूप से आपका ग्राफ घटेगा। तो इस तरह से अनाप शनाप बयान देंगे। अच्छा। पूरे देश की जनता प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और खास करके बिहार में जो योजनाओं का जो बौछार उन्होंने किया है, इसकी घबराहट में इस तरह का बयान वो दे रहे हैं। अच्छा। वरना हर एक जनता, एक आम से पूछिए, नेता से मत पूछिए, नेता तो अपनी बात रखते हैं, लेकिन आम जनता से पूछिए, उस किसान से पूछिए कि हमारे प्रधानमंत्री आकर के बिहार को धरती को चुना और वहाँ से किसान के झोली में जो डालने का जो वादा किया था, जो पैसा डालने का काम किया, उससे बिहार पूरा गौरवान्वित हुआ है। और देखिए, बात तो आप सही कह रहे हैं कि गौरवान्वित हुआ है और डालने का काम किया है, लेकिन मुकेश सहनी जी भी जो कह रहे हैं वो पुराने इतिहास को देखते हुए कह रहे हैं। उनका ये कहना कि चुनाव है अक्टूबर नवंबर में और उसके पहले इस तरह के शिगुफा जो है वो जनता के समक्ष रखा जा रहा है, ताकि जो बैंक है वोट का वो इधर उधर ना हो। देखिए, प्रधानमंत्री है, जहाँ जाते हैं योजनाओं पर बात करते हैं, कैसे विकसित हो, कैसे विकास हो, तो निश्चित रूप से उनका कार्यक्रम रहता है। और चुनाव तो हमारे देश में हर वक्त चुनाव ही कुछ ना कुछ रहता है, उसको नजरिया से दौरा रहता है, निश्चित रहता है। अभी बिहार, मान लीजिए कि बिहार में अभी 7-8 महीना अभी बचा हुआ है चुनाव का। ऐसा नहीं है कि 6 महीने 3 महीना बचा हुआ तो इस तरह की घोषणा हो रही है। अभी चुनाव में लंबा समय है। अगर वो है कि विपक्ष में घबराहट में है, उनकी लोकप्रियता जनता के बीच में अच्छा सा मैसेज जा रहा है, इसके लिए घबराहट में इस तरह का बयान दे रहे हैं कि वो आते हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, इस तरह का बात इन्हीं लोग, ऐसा ही लोग करेंगे जिसकी लोकप्रियता कुछ है नहीं और खुद ही भटक रहे हैं कि हम कहाँ हैं। जिनके पक्ष में बयान दे रहे हैं, जिनके साथ जाना चाह रहे हैं, उनको ही कितना वेटेज दे रहे हैं, वो जनता बिहार को समझ रही है। मतलब आप नहीं मानते हैं कि वो स्टार प्रचारक हैं नरेंद्र मोदी? देखिए, स्टार प्रचारक पूरे देश के स्टार प्रचारक भी हैं, इसमें कहाँ दिक्कत है। तो मुकेश सहनी भी तो वही कह रहे हैं कि फिल्म अभिनेता की तरह स्टार प्रचारक। फिल्म अभिनेता की बात नहीं है, देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के हैसियत से बिहार में आए हैं और आकर की योजनाओं की बात कर रहे हैं वो। लेकिन ये लोग जो अपने बयान जो दे रहे हैं, विपक्ष का भी जो एक साफ सुथरा बयान होता है वो बयान नहीं दे पा रहे हैं। अनाप शनाप इस तरह की फिल्मी दुनिया में देखिए, मुकेश सहनी का आएगा सपना में ना, कि जहाँ से वो बन करके आए हैं, जहाँ से कुछ पैसा उपार्जन किए हैं, पार्टी का जिस तरह से अपना विस्तार करने का काम किया है, तो इनको सपना में भी वही आता है, फिल्मी दुनिया। तो निश्चित है कि बात करें तो गलत कहाँ कर रहे हैं। अच्छा। उसी से आज पार्टी में हैं, आज वो हैं, लेकिन लोकप्रियता उनका घटा है और बेचैनी में उनका इस बात को ही बयान में आ रहा है कि हम हैं तो आगे हम क्या ले, तो अपने लोगों को बताने के लिए कुछ तो बयान देंगे ना, उसी कड़ी में बयान अपना जोड़ के दे रहे हैं। वरना अस्तित्व क्या है उनका, वो बिहार की जनता जानती है, आप सब वही बड़ी बातें जानते हैं। उनका अस्तित्व क्या है ये सबको ही जानता है, जैसा कि आप कह रहे हैं, लेकिन एक बात तो है कि वो महागठबंधन में है और महागठबंधन के तरफ से ही कह रहे हैं कि इस बार अगर सरकार बनेगी,
सत्ता पर कोई काबिज होगा तो वो गठबंधन के तरफ से होगा, गठबंधन की, महागठबंधन की सरकार बनेगी, चाहे कितना भी दौरा कोई कर ले। ए भाई, आप तो कह रहे गठबंधन की, यही न थे जो पीसी करने गए थे, जिनके साथ गठबंधन कर रहे हैं। और कुर्सी कुर्सी पर से उछल के कूद के भागे थे कि खंजर हमको घोंप दिया गया है, हैं? यही है ना, वही गठबंधन की बात कर रहे हैं ना। पहले आप फिक्स में है गठबंधन में, इनका जगह कहाँ है पहले ही तय कर लेना। जो गठबंधन की सिफारिश कर रहे हैं कि गठबंधन में है कहाँ, अभी घोषणा कहाँ हुआ कि आप गठबंधन में है? दिल्ली दिखाई नहीं पड़ा का अभी? गठबंधन में आप लोग थे? अरे भैया, अपना रोटी सेकना है, कुछ ना कुछ जनता के बीच में कहना है तो कुछ तो बयान देंगे ना। सब खत्म है, कोई गठबंधन वंधन नहीं है। और आने वाला दिन में और दिखाई पड़ेगा किस तरह से विखंडन में लोग हैं, सिर्फ स्वार्थ के राजनीति करना चाह रहे हैं। और लोग स्वार्थ के राजनीतिक, परिवार के राजनीतिक में जो फंस गए हैं, तो जनता समझ चुकी है। कुछ भी बोलेंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ऐसे विपक्ष का काम है, कुछ तो बोलते रहेंगे ना। अशोक जी, आप कह रहे हैं कि कहाँ जगह है इनका। आप लोकसभा चुनाव का थोड़ा दृश्य याद कीजिए। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी दोनों एक ही हेलीकॉप्टर में मछली और रोटी साथ में खा रहे थे। आप कैसे कह रहे हैं कि वो कहाँ हैं? पहले ये तो समझ लें। निश्चित रूप से आप घूम रहेंगे, जाहिर सी बात है कि घूम रहे तो मछली रोटी खाएंगे, या रोटी साथ कुछ खा रहे होंगे। खैर, अलग बात है, चुनावी परिवेश होता है। लेकिन आज के डेट में कहाँ है? किन्हीं को पता है कि कहाँ है? अपने आप को कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। अगला कहाँ बोल दिए? अरे, जब कांग्रेस ऐसी बड़ी पार्टी है, उसको आईना दिखाने के लिए आरजेडी ने आईना दिखा दिया कि गठबंधन हमारा कहाँ था। गठबंधन उस समय का था, अभी गठबंधन तो है नहीं। तो ये कहाँ है अभी? ये अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। अगला कहेगा तब ना कि हम आपके साथ रखे हैं। तो ये अपने दिखा रहे हैं कि हम आपके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, हम आपके साथ है। वो जिस दिन कहेंगे तब बात उस पर हम लोग करेंगे कि उनके साथ हैं या कहाँ हैं अभी। तो अपने जमीन तलाश रहे हैं कि बोल रहे हैं भाई आपके पक्ष में, तो हमको भी थोड़ा तवज्जो दीजिए, बस इसीलिए इस तरह की बात को बोल रहे हैं। मतलब आपका ये भी कहना है कि भाई अब आरजेडी भी सकते में है, संशय में है कि हम कांग्रेस के साथ हैं कि नहीं है। तो फिर अगर आरजेडी सकते में है तो फिर मुकेश सहनी का क्या वजूद है, यही कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से बताए तो रहे भाई कि किस तरह से भागे थे। इस बार और उससे ज्यादा बेचैनी भागेंगे। तो इसीलिए करके अपने इस तरह के बयान दे करके साबित करना चाह रहे हैं कि नहीं ना, हम आपके साथ हैं भैया, आप हमको साथ रखिएगा, बस इस तरह का बयान दे रहे हैं। वरना इस तरह का बयान देने से बचते हो। जबरदस्ती ढोल बंधा जा रहा है। जी, जबरदस्ती ढोल बांधने के प्रयास कर रहे हैं वो। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अशोक राम जी आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अनुसूचित जाति जनजाति दलित प्रकोष्ठ से, और इन्होंने जो बातें कही है वो काबिले गौर भी है। निश्चित तौर पर जिस तरह का बयान आया है मुकेश सहनी जी का कि भाई इस बार गठबंधन, महागठबंधन की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं फिल वक्त, वो फिल्मी हीरो की तरह सिर्फ और सिर्फ चुनाव के पहले प्रचार ही करते हैं, काम के प्रचारक हैं, नाम के प्रधानमंत्री हैं। तो जवाब सुन ही लिया होगा आपने। आपके क्या विचार हैं, जरा इसका फीडबैक आप भी दें। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।